जंग के बीच जो टीवी9 भारतवर्ष ने कहा वो हुआ। कल टीवी9 ने लेबनान के शामिल होने की आशंका जताई थी। लेबनान ने इजराइल के आर्मी कैंप पर मोर्टार दागा है। इजराइल के रडार स्टेशन को बनाया है निशाना। इजराइल के शीबा फार्म्स के सैनिक कैंप पर भी हमला बोला गया है लेबनान की तरफ से, यानी हिजबुल्लाह का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अब इस जंग में साफ तौर पर नजर आता है। और मनीष, कल ही इस बात की आशंका टीवी9 भारतवर्ष ने जताई थी जब हम और आप लगातार इस मसले पर बात कर रहे थे कि अब लेबनान भी इसमें शामिल हो सकता है। और आज के हमले लगातार ये कह रहे हैं कि वो खबर 100% सच साबित हुई। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए आप टीवी9 पर भरोसा कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जिस वक्त हमास के आतंकी कहर ढा रहे थे इजराइल में, जब सबकी नजरें हमास के आतंकियों के ऊपर थी, उस वक्त हमने कहा था कि इसका स्केल बढ़ेगा और इसमें लेबनान की भी एंट्री होगी। 24 घंटे बाद लेबनान के तरफ से मोर्टार के हमले ने टीवी9 की उस खबर पर मुहर लगा दी है। टीवी9 ने जो कहा था, अफसोस की बात है लेकिन वो सच साबित हुई कि इजराइल को 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ सकता है। हमने अंदेशा जताया था और उसके बाद इजराइल के कैबिनेट की मीटिंग में इस पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू तक ने कहा था कि हमें तैयार रहना होगा, कोई और फ्रंट ना खुल जाए, उस फ्रंट पर मोर्चाबंदी करके रखनी होगी। और फिर वही हुआ। आज सवेरे लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के जो रडार सिस्टम है उसको अटैक करते हुए मोर्टार दागे गए। तो 2 फ्रंट वॉर शुरू हो चुका है। वो वॉर जो 24 घंटे पहले शुरू हुआ था। बात लगातार आप मनीष कह रहे हैं। अतुल भारद्वाज सर, इस हालात को निपटने के लिए क्या है इजराइल के पास विकल्प? देखिए, इजराइल ने वॉर डिक्लेयर करी है और ये 73 के बाद अगर यौम किपुर वॉर देखें, वो इसी डेट पे 1973 में हुई थी इजराइल के अगेंस्ट, जब इजराइल को इजिप्ट ने सिनाई पेनिनसुला से निकाला था। इसी दिन हुई थी। उस वक्त इजराइल ने वॉर की डिक्लेरेशन करी थी और आज इतने सालों बाद ये पहली बार है कि इजराइल ने कहा है कि मैं वॉर डिक्लेयर कर रहा हूँ। हाँ। तो इससे पहले वो जो भी करते आए हैं, 82 में किया, 2006 में किया, वो सब ऑपरेशंस करते आए हैं बेसिकली। और हमास का भी देखिए, अभी तक हम जो देखते थे, जो लड़ाई होती थी, पत्थरबाजी होती थी इजराइल के अगेंस्ट, ये जो है ये बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया गया एक अटैक है हमास की तरफ से भी। और इसका रिस्पांस में इजराइल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है बट उसको एक वॉर की तरह से ले, बिकॉज उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी आर्मी और नेतन्याहू पे एक सवालिया निशान खड़े हो गए हैं उनकी लीडरशिप के ऊपर, उनकी एफिकेसी के ऊपर। तो अब इजराइल, और इसको अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ईरान इसको सपोर्ट इसलिए कर रहा है बेसिकली क्योंकि अब उसको लग रहा है कि उसकी पोजीशन हल्की होती जा रही है, हमास की पोजीशन हल्की होती जा रही है। अरब स्टेट्स ने इजराइल के साथ एक संधि कर ली है जो कि अब्राहम अकॉर्ड्स में हो गई थी। सऊदी अरेबिया उस एक संधि की तरफ अग्रसर है इजराइल के साथ। लेकिन अब तो सऊदी अरब के रुख में बदलाव नजर आ रहा है भारद्वाज साहब। सऊदी अरब ने इस हमले का विरोध किया है वो और एक तरह से हमास के साथ नजर आ रहा है, इजराइल के खिलाफ नजर आ रहा है। तो वो डील अब आने वाले वक्त में उसका क्या अंजाम होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बीच देखिए, हमास पर इजराइल का काउंटर अटैक हो गया है। हमले में इस्तेमाल इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। हमास पर इजराइल का जबरदस्त काउंटर अटैक।